हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो करती है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी फ्लो क्या होता है, हम किस चीज़ को एनर्जी फ्लो बोलते हैं। तो एनर्जी फ्लो क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू लिविंग थिंग्स विद इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, जब भी एनर्जी फ्लो करती है थ्रू लिविंग थिंग्स के थ्रू एनर्जी फ्लो करती है इकोसिस्टम में, तो उसे हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो। अब ये एनर्जी फ्लो कैसे करती है? अब केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, ठीक है, फूड की जो केमिकल एनर्जी वो मेन सोर्स है किस चीज़ का, जो एक मेन सोर्स है एनर्जी का जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। लेट्स से प्लांट है, प्लांट ने क्या है अपने लिए खाना बनाया। ओके, प्लांट्स क्या है? हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं अपने लिए फूड बनाया। अब ये फूड जो है प्रोड्यूसर्स को कौन कंज्यूम करेगा? हर्बीवोर्स कंज्यूम करेंगे। ठीक है, जैसे कि ग्रास हॉपर ने कंज्यूम किया, माउस ने कंज्यूम किया। अब इस ग्रास हॉपर को देन फ्रॉग कंज्यूम करेगा, फ्रॉग को देन स्नेक कंज्यूम करेगा, स्नेक को कौन कंज्यूम करेगा? हॉक कंज्यूम करेगा। सो इस तरीके से जो है एनर्जी जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या करती है? फ्लो करती है विद इन एन इकोसिस्टम। अब ये जो एनर्जी फ्लो है थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉज पर, डिफरेंट लॉज पर क्या है? बेस है। फर्स्ट लॉ, एक तो कौन से दो लॉज हैं? एक तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल लॉ है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो यहाँ पर एनर्जी जो क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है, उसे हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट थोड़ी कर रहे हैं। इट इज़ ओनली, इट कैन, यहाँ पे ना क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, हम इसको क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी को यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं? इसमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन वो केमिकल एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। सेकेंड लॉ इसका क्या है कि जैसे जैसे हम एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी जो है हम ट्रांसफ़र करते जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है? वेस्ट होती जाती है। अब ये एनर्जी कहाँ वेस्ट होती है, कैसे वेस्ट होती है, ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। सो अब इकोसिस्टम में जब भी हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो कैसे हुई? लेट्स से ये सन है, सन ने क्या, सन से हमें क्या मिली? सोलर एनर्जी मिली। अब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास? सोलर एनर्जी है। अब सोलर एनर्जी में भी हमारी एक तो 50% से भी कम सन की रेडिएशन जो है वो क्या है? अर्थ तक जो है वो पहुँचती है। उस 50% में से भी जो प्लांट्स यूज़ करते हैं वो सिर्फ 2 से 10% की एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं, और यूज़ करके वो क्या बना देंगे? हमारे जो वो खाना जो है वो प्रिपेयर कर देते हैं, एंड दे आर रेफर टू एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं, खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर वो क्या यूज़ करते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एंड साथ में क्या है? सनलाइट एंड वाटर को यूज़ करके जो है वो खाना जो है वो बनाते हैं। अब ये जो प्रोड्यूसर्स है उनको कौन कंज्यूम करेगा? कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी को टर्शरी कंज्यूमर्स। अब ये जितने भी कंज्यूमर्स हैं इनको, इनके ऊपर जब ये डेड हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं, तो इनके ऊपर कौन फीड करता है? डीकम्पोजर्स फीड करते हैं, वो इनको डीकम्पोज करते हैं, एंड देन डीकम्पोजर्स जो है वो क्या रिलीज़ करते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल क्रिएट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज़ करते हैं, देन विच आर अगेन यूटिलाइज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। एंड इसी तरीके से जो है वो हमारा एनर्जी फ्लो जो है वो इकोसिस्टम में चला रहता है। अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या है? हीट के फॉर्म में भी क्या होती है? लॉस होती है। ठीक है, और यही जो है एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है? बीच बीच में लॉस होती जाती है। अब इसको अगर हम और अच्छे से समझे तो वही सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूसर्स ने यूटिलाइज की, जिनको हम ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, या एग्जांपल आ जाता है प्लांक्टन्स। ठीक है, अब इनको किसने कंज्यूम किया? प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, जिसमें क्या आते हैं? हर्बीवोर्स आ जाते हैं, प्रोटोजोन, मॉलस्क, क्रस्टेशियन, फिश, इंसेक्ट, र्यूमिनेंट्स एंड रोडेंट्स। इसको किसने कंज्यूम किया? प्राइमरी कार्निवोर ने, जिसमें वोल्फ, फ्रॉग एंड फिश आता है। इनको किसने कंज्यूम किया? सेकेंडरी कार्निवोर ने, जो लायन एंड स्नेक आते हैं। अब इन सबको, सबके डेड रिमेन्स जो है वो इस पर कौन फीड कर रहा है? डीकम्पोजर्स फीड कर रहे हैं, जिसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये क्या बनाते हैं? देन इनऑर्गेनिक सॉल्ट से ऑर्गेनिक सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं, विच आर अगेन यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। सो इस तरीके से एनर्जी जो है वो फ्लो करती है इकोसिस्टम में। अब एनर्जी फ्लो को हम इकोसिस्टम में दो चीज़ों के थ्रू समझ सकते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। तो और पहले तो हम बात करते हैं, लेकिन फूड चेन में भी हमारे क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। अब ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स हमारे डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे पहले
पहले हमारे जो हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, देन कंज्यूमर्स आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड देन हमारे प्रेडेटर्स। अब ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ठीक है, ये जो पिरामिड फॉर्म में जो है अरेंज करते हैं एंड ये मैंने जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में पहले भी करवा चुकी हूँ। तो किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है और आपको इकोलॉजिकल पिरामिड स्टडी करनी है तो आप मेरा पिछला लेक्चर जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। सो ये इकोलॉजिकल पिरामिड है, ठीक है, एनर्जी पिरामिड है बेसिकली, ठीक है। सो इसमें क्या है, हमारे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है जिसमें हमारे क्या आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है, यानी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो यही क्रिएट करते हैं प्रोड्यूसर्स। इनको कौन कंज्यूम करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर्स एंड देन उनको प्रेडेटर्स जो है वो कंज्यूम करेंगे। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो एपिक चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 10% एनर्जी लॉ जो है वो फॉलो होता है। अब ये 10% लॉ क्या बोलता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही पास ऑन जो है वो करेगी। लेट्स से प्रोड्यूसर्स ने जो एनर्जी बनाई वो कितनी, 100% एनर्जी, अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% पास करेगी। अब इसमें 10% है, सो उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में इसका 10% का जो हमारा 10% हुआ वो 1%, देन 0.1। लेट्स से अगर यहाँ पे क्या है, हमारे एनर्जी जो है वो 100 किलो कैलोरीज है। सो इसका 10% मीन्स 10 किलो कैलोरी जो है वो यहाँ पे पास ऑन हुआ। इसका 10% मीन्स 1 किलो कैलोरी पास ऑन हुआ। उसका 10% मीन्स हमारा कितना है, 0.1 किलो कैलोरी, एंड इसका 10% मीन्स 0.01 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो पास ऑन होती है। सो एनर्जी ऐसे ट्रांसफ़र होते होते हमारे पास सिर्फ 0.01 किलो कैलोरीज तक ही जो है वो रह जाती है, एंड इसी को हम 10% लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, ये बाकी जितने भी हैं ये सारे डिकम्पोज हो जाते हैं, एंड देन ये क्या है, वापस से न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं, उनको कौन कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स लेते हैं, सोलर एनर्जी वो अगेन वो मिलके क्या है, अगेन खाना जो है वो बनाते हैं, एंड ऐसी प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। एंड ये जो एनर्जी जो लॉस हो रही है, इट इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, मीन्स 90% एनर्जी तो लॉस हो ही रही है, और वो लॉस किसकी फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में हो रहा है। अब इसको हम दो चीज़ों में समझ सकते हैं, एक फूड चेन्स एंड फूड वेब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड चेन को समझते हैं। फूड चेन क्या होती है, ये सीक्वेंस होता है, द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जब भी जो है हमारा क्या है, मैटर या फिर हमारा ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी की फूड के फॉर्म में फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, तब हम उसे बोलते हैं वो क्या है, हमारा फूड चेन है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे प्रोड्यूसर कौन है, हमारे प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स को किसने कंज्यूम किया, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को किसने कंज्यूम किया, फ्रॉग ने कंज्यूम किया, फ्रॉग को किसने कंज्यूम किया, स्नेक ने कंज्यूम किया। अगेन नाउ स्नेक को किसने कंज्यूम किया, जो फाइनल कंज्यूमर है हॉक ने कंज्यूम किया। अब इन सब के डेड रिमेन्स को, या हॉक जब डेड हो गया तो उस पर कौन फीड किया, डिकम्पोजर्स जो कि हमारे बैक्टीरियाज एंड फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है। जब भी हम फूड चेन को स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। सो फूड चेन में हम यही स्टडी कर रहे हैं कि जो है वो किसको किसने कंज्यूम किया, ठीक है। सो कंज्यूमर बिहेवियर पे जो है वो इस तरीके से जो है ये डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ जो एनर्जी फ्लो हो रहा है वो क्या होता है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मीन्स एक डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होता है, हर डायरेक्शन में नहीं होता है। तो ये हमारी सिंपल फूड चेन है। अब फूड चेन भी दो तरीके की होती है, एक आती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन एंड एक आती है हमारी डेट्राइटस या सैप्रोफिटिक फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन को जब भी हम बात करते हैं तो ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो कौन सी होती है, हमारी ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, ये वैसी फूड चेन होती है जो ग्रीन प्लांट्स या फिर हमारे प्रोड्यूसर्स के साथ स्टार्ट होती है, एंड देन इसमें क्या आते हैं, कंज्यूमर्स, प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स जो है वो आते जाते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं ग्रीन प्लांट्स, देन इनको कंज्यूम किया हर्बीवोर्स ने, हर्बीवोर्स को किसने कंज्यूम किया, कार्निवोर्स ने, ठीक है, एंड कार्निवोर्स के ऊपर कौन फीड करता है, देन डिकम्पोजर्स फीड करते हैं। सो ये हमारी ग्रेजिंग फूड चेन है। डेट्राइटस फूड चेन कौन सी होती है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, डेड एंड डिकेड मटेरियल पे जो है वो से जो है वो स्टार्ट होती है। सो डेड लीव्स हैं, डिकेड मटेरियल है, ठीक है। अब इसको किसने ईट किया, इस पे कौन फीड कर रहा है, जैसे कि इसमें वुड लाउज है, ये हमारा प्राइमरी यहाँ पे क्या आ जाता है, कंज्यूमर आ जाता है, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, इस पे जो है वो फीड कर रहा है, एंड ये जो देन ये मोलस्क हैं, ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, दे आर ये जो है ये इन पे कौन फीड करता है, देन इससे बड़ा ऑर्गेनिज्म जैसे कि ब्लैक बर्ड है या जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे इस पे फीड करते हैं। सो ये हमारी डेट्राइटस फूड चेन है। डेट्राइटस फूड चेन हमेशा डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स के स्टार्ट होती है, एंड जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन है वो प्राइमरी प्रोड्यूस ये ग्रीन प्लांट्स के साथ स्टार्ट होती है। सो ये इन दोनों फूड चेन में बेसिक डिफरेंस है।
लास्ट में हम समझते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, सिंपल है, जब भी बहुत सारी फूड चेन को हम आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बनाता है, हमारा फूड वेब बनाता है। जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे बहुत सारी फूड चेन जो है वो आपस से क्या है, आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। सो इसको हम बोल देते हैं फूड वेब है, ठीक है। अब इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडेटर्स के साथ के जो काफ़ी ज़्यादा प्रेडेटर्स से कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। फूड चेन में तो हम सिंपल बना देते हैं कि ग्रास को किसने खाया, लेट्स से ग्रास को डेयर ने खाया, डेयर पे किसने कंज्यूम किया, लायन ने कंज्यूम किया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मीन्स इतनी रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डेयर पे सिर्फ लाइन ही फीड करेगा, डेयर पे टाइगर भी फीड कर सकता है या और कोई हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर भी फीड कर सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को देन फ्रॉग ने, अब ये फ्रॉग को स्नेक भी कंज्यूम कर सकते हैं, आउल भी कंज्यूम कर सकते हैं, या कोई और भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी फूड चेन्स क्या होती हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। तो जैसे जैसे इकोसिस्टम में हम जाते जाते हैं, ये फूड चेन जो है वो, फूड वेब जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। इसमें जितनी ज़्यादा फूड चेन्स होगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। सो ये था हमारा फूड वेब। अब जब हमने फूड चेन, फूड वेब और सारा एनर्जी फ्लो पढ़ लिया है तो हमें आइडिया हो गया कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे इंटरडिपेंड करती हैं एक दूसरे पे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।